तो चलिए बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में 3 आंदोलन हुए थे: ब्रह्म समाज आंदोलन, यंग इंडिया आंदोलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंदोलन। उसके बाद संपूर्ण भारत में आर्य समाज आंदोलन, रामकृष्ण मिशन आंदोलन और थियोसॉफिकल। दक्षिण भारत में SNDP, न्याय, मंदिर प्रवेश और आत्मसम्मान। उसके बाद मुंबई में 6 आंदोलन हुए थे: एक सत्यशोधक समाज और ये प्रार्थना समाज और बाल शास्त्री जाम्बेडकर। उसके बाद में ये 3 गा से आपको याद रखना है: एक गोपाल हरि देशमुख और गोपाल गणेश आगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 6 हुए थे मुंबई में और 3 हुए थे बंगाल में। संपूर्ण भारत में 3 हुए थे और दक्षिण भारत में 4 आंदोलन हुए थे। चलिए 1 बाय 1 करके इनको हम पढ़ते हैं और डिटेल के बारे में भी जानेंगे हम। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं बंगाल में हुए आंदोलन की बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। और पहले इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, फिर उसके बाद में वो ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया था। और राजा राम मोहन के बारे में कुछ जानते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इक्केश्वरवादियों के लिए तोहफा, गिफ्ट फॉर मोनोथिस्ट। तो इसमें जो मोनोथिस्ट होते हैं, जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए था। उसके बाद बात करते हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हेयर की मदद की थी इन्होंने। और इक्केश्वरवादियों पर चर्चा के लिए इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। जो इक्केश्वरवादी थे उनके बारे में बातचीत करने के लिए, उन विषयों पर चर्चा करने के लिए जिस सभा की इन्होंने गठन किया था, उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। उसके बाद में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। पेस्टर ऑफ जीसस, जो जीसस हैं क्रिश्चियन धर्म के, जो ईसा मसीह जिसको कहते हैं, तो उनकी जो पहले जो ईसाई लोग थे वो सोचते थे कि ये जो राजा राम मोहन राय हैं ये वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इक्केश्वरवादी थे और कहीं ना कहीं ईसाई भी इक्केश्वरवाद का ही समर्थन करते हैं। तो फिर उसके बाद में जब इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस, ये प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस लेके आए, तो इसमें यहाँ पे जो नैतिक कहानियाँ थी इनको जादुई कहानियों से अलग कर दिया। जैसे कि वो थे जीसस जो थे यीशु, उनके पास जो जाते थे, जैसे किसी को लेप्रोसी है कोढ़, तो वहाँ पे जाता था और ईसा मसीह उसको छू लेते थे तो वो ठीक हो जाता था। ये सारी जादुई कहानियों को उनसे अलग किया था न्यू टेस्टामेंट के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा उन्होंने बंगाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया था और अगले साल संपूर्ण भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ये बात हुई हमारी राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं यंग बंगाल आंदोलन की बात करते हैं। तो यंग बंगाल आंदोलन में इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये जो हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे तथा इनके विचार अत्यधिक तीव्र थे और ये युवाओं से उनके राइट के बारे में बात करते थे कि तुम्हारे राइट क्या हैं और मतलब तुम क्या कर सकते हो, अपना पावर, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं। हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा शोषण होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, हम इसके लिए लड़ सकते हैं, इसके लिए भी कोई कानून है। तो वो सभी को बताते थे, छात्रों को खासकर, कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लड़ सकते हो उसके लिए। तो ये एक थॉमस पेन राइटर हैं जिनकी बुक का नाम है राइट्स ऑफ मैन। वो अपने स्टूडेंट को बोलते थे कि थॉमस पेन की बुक पढ़ो जो कि राइट्स ऑफ मैन है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या हैं। और इनके विचार जो थे राजा राम मोहन राय के विचारों से मैच करते थे। बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना इन्होंने की थी। वहीं पे इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। जब इन्होंने मतलब बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई तो इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के समाचार पत्र का संपादन किया था। ईस्ट इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। वहीं पे डेरोजियो की मृत्यु जब हो गई थी इन्हीं की विवियन डेरोजियो की जब मृत्यु हो गई थी तो आंदोलन ख़त्म हो गया था, सफल नहीं रहा था क्योंकि कोई बचा नहीं था संचालन करने वाला। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आंदोलन की, जो कि है ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंदोलन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर
एक सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक थे और नैतिकतावादी थे। नैतिकवादी का तो मतलब नैतिकता का तो आप मतलब समझते ही हैं। नैतिक शिक्षा जो होती है लोगों के लिए मतलब अच्छा करना और समाज सेवा करना, यही है नैतिकता। उसके बाद बात करते हैं शिष्टाचार, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आता है जाति के लिए लोगों के जो वो थे निम्न जाति के लोगों, उनके लिए सांस्कृतिक कॉलेज खोला था। उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया था और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया था और 35 बालिका विद्यालय खोले थे। तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इजी वे में बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं बॉम्बे में कितने आंदोलन हुए। तो अभी तक हमने यहाँ पे बंगाल में हुए आंदोलन को पढ़ लिया था 1 बाय 1 करके। अब हम लोग आते हैं बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सत्यशोधक समाज। तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था गुलामगिरी और एक बुक और थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। तो इन्होंने बोला कि राम की पूजा मत करो, बलि की पूजा करो। तो उसके बाद इन्होंने समाज सेवक थे एक, इन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व को समाप्त किया और पूना में बालिका विश्वविद्यालय अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले की मदद से खोला था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की मदद से आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी और धार्मिक व सामाजिक कार्यों से जुड़ा था। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन तो चल ही रहा है, तो इन्हीं कार्यों से जुड़ा होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद में केशववादियों जो थे उसमें वही इसमें जुड़ रहे थे क्योंकि ये भी एक केशववाद से ही रिलेटेड था। और विधवा पुनर्विवाह पर भी, इस पर भी जोर दिया गया, महिला शिक्षा पर जोर दिया गया, जातिगत भेदभाव पर जोर दिया गया। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, बाल शास्त्री जाम्बेडकर की बात करते हैं। जाम्बेडकर ने पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो जाम्बेडकर थे एक पत्रकार थे, लेकिन उन्होंने जो पत्रिका थी उसके माध्यम से वो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते थे और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते थे, जिससे लोगों के अंदर एक अच्छी भावना पैदा होती थी और वो भी कुछ करने के लिए सोचते थे कि हाँ, उससे प्रभावित होते थे। उसके बाद बात करते हैं ये ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे, रूढ़िवाद को नहीं मानते थे और हिंदूवाद को सुधारने का प्रयास करते थे। जो मतलब ये यहाँ पे कुरीतियाँ वगैरह थी, चीज़ें जो नहीं थी, लोग ढोंग में रहते थे। उसके बाद बात करते हैं साप्ताहिक पत्रिका दर्पण प्रकाशित की। इनकी जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी उसका नाम था दर्पण और दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया वैज्ञानिक विषयों के साथ इतिहास संबंधी विषयों पर। उसके बाद बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख। इनको लोकहितवादी भी कहते हैं। ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश रहे। तो ये ब्रिटिश शासन में एक न्यायाधीश रहे थे। तथा उसके बाद बात करते हैं साप्ताहिक पत्रिका जो इन्होंने प्रकाशित की थी उसका नाम था हिच्चू। उसके बाद बात करते हैं, इनकी एक फेमस लाइन है जिसका नाम है कोई समाज धर्म को ना माने तो उस धर्म को परिवर्तित कर लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं गोपाल गणेश आगरकर की। तो ये महाराष्ट्र के शिक्षाविद व समाज सुधारक थे तथा तुर्कों के समर्थक थे। और अभी जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि तुर्कों का समर्थक कौन था, जो जिसने समाज सुधार आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम लोग इस चीज़ों को याद रखेंगे। और अंधविश्वास के खिलाफ तो सभी थे ही। उसके बाद बात करते हैं न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, दक्कन कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने एक पीरियोडिकल लिखा था जो अस्पृश्यता जाति व्यवस्था के विरुद्ध था। वहीं पे बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने एक द सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी रनांडे की सहायता से। उसके बाद में राष्ट्र मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया था। इसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा था इनका। मृत्यु के बाद श्रीनिवास ने सोसाइटी की अध्यक्षता की। इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो श्रीनिवास ने ये जो सर्विस ऑफ द इंडियन सोसाइटी थी इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत में हुए आंदोलन। अभी तक हमने मुंबई के आंदोलन और इधर बंगाल के आंदोलन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत के आंदोलन में। यहाँ पे SNDP आंदोलन था,
क्षेत्रीय आंदोलन दलित वर्ग के टकराव से के कारण केरल में जो 26% आबादी थी उसमें एक जनजाति थी जिसका नाम था इजावा। इजावा जनजाति जो कि ताड़ी बनाती थी, और ताड़ी जो ताड़ के पेड़ से निकलती है। तो चलिए बात करते हैं दक्षिण भारत में हुए आंदोलन, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। तो SNDP आंदोलन जो था वो क्षेत्रीय आंदोलन था, दलित वर्ग के टकराव के कारण हुआ था। ये केरल में 26% आबादी थी इजावा जो कि ताड़ी बनाती थी। लोग इसको अस्पृश्य मानते थे, तो यहाँ पे इनको मंदिर में प्रवेश करना, आज धार्मिक कार्य करने से इनको वंचित रखा गया था। तो इन्होंने आंदोलन किया था अपनी समानता के लिए कि हमें ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं न्याय आंदोलन की। यह मद्रास में शुरू हुआ था। इसका श्रेय CM दलियार TM नायर को जाता है। उसके बाद बात करते हैं गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन था। यह गैर ब्राह्मणवादी जो लोग थे उनका विधायिका में प्रवेश के लिए यह आंदोलन किया गया था। वहीं पे मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात करते हैं तो केरल के उत्तरी हिस्से में वैक्यूम क्रिएट हुआ था हिंदू मंदिर प्रवेश के लिए। पंजाब की जाट मदुरई के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। वहीं पे बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन की। तो आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में शुरू हुआ था। यहाँ पे EV रामास्वामी तथा बलीजा नायडू पेरियार, जिनका नाम था अदर नेम पेरियार था, पेरियार के नाम से ये फेमस थे। ये कांग्रेस के थे, उच्च जाति का समर्थन करते थे तथा वहीं पे ब्राह्मणों का विरोध किया गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग संपूर्ण भारत में हुए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ पे आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक जो थे, स्थापना किसने की थी, तो ये थे मूलशंकर तिवारी। उसके बाद बात करते हैं हिंदू समाज धार्मिक सुधार आंदोलन प्राचीन भारत में पुनः लाना चाहते थे। उसके बाद में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो लाहौर में इनकी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, जाति रहित वर्ग और समाज की स्थापना, और इंडिया फॉर इंडियन, वेदों की ओर लौटो। अब आप बताइए मूलशंकर तिवारी जो है, इनको ये तो इनका अन्य नाम है, प्रचलित नाम क्या है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं रामकृष्ण आंदोलन की। तो रामकृष्ण आंदोलन जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने इसका वो किया था, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी और समर्पित साधुओं का समूह था तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। वहीं पे आते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामकृष्ण मिशन आंदोलन जो था ये रामकृष्ण परमहंस द्वारा ही चलाया गया था, और ये जो था रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने रामकृष्ण के जो शिष्य थे इनका उद्देश्य था समाज की सेवा करना तथा रामकृष्ण के उपदेशों को लोगों के सामने लाए तथा वेदांत शिक्षा के प्रचार के लिए शिकागो गए थे। उसके बाद में अस्पृश्यता का विरोध किया, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, समाज सेवा, मानव पूजा को शिव पूजा के बराबर इन्होंने माना। युवा पीढ़ी से कहा कि प्राचीन सभ्यता को मानो, वेदों की ओर लौटो, टाइप वाली बात थी। यहाँ पे थियोसॉफिकल समाज की बात करते तो हैं मैडम HP ब्लावेटकी तथा MS अल्कॉट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और अनुयायी थे ईश्वरीय ज्ञान आध्यात्मिकता द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की थी तथा अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अच्छे टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।